नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को EPFO SSA एग्ज़ाम 2023 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार बी का अर्थ क्या होता है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार बी का अर्थ शुष्क होता है। विवरण, कोपेन ने जलवायु के 5 समूह ए उष्णकटिबंधीय, बी शुष्क, सी शीतोष्ण, डी महाद्वीपीय, शीतल हिमवन और ई ध्रुवीय में वर्गीकृत किया था, जिसमें 4 तापमान के आधार पर जबकि एक वर्षन के आधार पर। बड़े अक्षर ए, सी, डी और ई आर्द्र जलवायु को भी और बी शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। एक पूछा गया था, इनमें से कौन सी टीम T20 विश्व कप नहीं जीता है। आपका राइट आंसर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का स्टार्ट जो किया गया था 2007 में हुआ था। पहला T20 वर्ल्ड कप आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 2007 T20 वर्ल्ड कप के विजेता इंडिया, 2009 के पाकिस्तान, 2010 के इंग्लैंड, 2012 के वेस्ट इंडीज, 2014 के श्रीलंका, 2016 के वेस्ट इंडीज, 2021 के ऑस्ट्रेलिया, 2022 के इंग्लैंड। एक पूछा गया था, खेलो यूथ गेम्स इंडिया गेम्स में किस राज्य का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। हरियाणा दूसरे स्थान पर प्राप्त किया। हरियाणा 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर प्राप्त किया। या खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों के 11 स्थानों पर आयोजित किए गए थे। आपका पहला स्थान पर था खेलो यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, 55 रजत, 50 कांस्य, 161 कुल पदक। हरियाणा आपका 41 स्वर्ण, 32 रजत, 55 कांस्य, 128। तीसरा आपका था मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण, रजत 30, कांस्य पदक 27, कुल पदक 96। एक पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कुमार गुप्त ने प्रथम ने किया था। कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें शारदित भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के कुमार गुप्त के शासन के दौरान निर्मित हुआ। महायान भिक्षुओं से असनाग और वसुबंधु ने कहा कि 400 से 500 ईस्वी में नालंदा मिला। चीनी तीर्थयात्री हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में दौरान आया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को विस्तृत विवरण दिया था। एक आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना को पुनर्जीवित किया। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। वह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उसने बिहार में भागलपुर जिले में विक्रमशिला मठ और बिहार में अदंतपुर में एक मठ की स्थापना किए थे। एक पूछा गया था, नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है। नाटो की आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। खरीफ फसल का कौन सा महीना में बोया जाता है। खरीफ फसल आपका जून और जुलाई में बोया जाने वाला फसल है। उनकी फसल को मौसम जून में शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त होता है। इन फसलों को वर्षा ऋतु को प्रारंभ में बोया जाता है। खरीफ फसल आपका चावल, मक्का, बजड़ा, रागी, जोड़ा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि ये सभी खरीफ फसल है। आपका रबी फसल कृषि फसल है। ये जो सर्दियों में बोई जाती है, जो भारत में वसंत ऋतु में काटी जाती है। मतलब ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और जनवरी और फरवरी में काटी जाती है। उदाहरण आपका गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सभी रबी फसल है। जायद मौसम में यह खरीफ और रबी मौसम के बीच एक छोटा सा मौसम होता है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलें जायद फसल कहा जाता है। कद्दू, खीरा, तरबूज, करेला आदि ये सभी जायद की फसलें हैं। एक पूछा गया था, COP27 का आयोजन कहाँ हुआ। COP27 का आयोजन मिस्र में हुआ। UNFCCC में सदस्य 197 है। COP एक संधि है जिसकी शुरुआत 1994 में शुरू हुई। वह 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। पहला COP का आयोजन 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। COP25 मैड्रिड स्पेन में आयोजित अंतिम सत्र था। एक पूछा गया था, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं था। 8वीं अनुसूची में कुल भारत की 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344, 1 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आपका
22 भाषा बंगाली, असामी, कश्मीरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, सिंधी, उर्दू, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये सभी 8वीं अनुसूची के 22 भाषा शामिल हैं। इनमें से आप छांट सकते हैं कौन सी भाषा नहीं थी। एक आपका पूछा था भारत के अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कौन करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल को नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के एजी का कार्यकाल की नियुक्ति के प्रदान किया जाता है। अटॉर्नी जनरल को लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की इजाज़त है, लेकिन वोट देने की इजाज़त नहीं है अटॉर्नी जनरल की। एक आपका पूछा गया था SLR की फुल फॉर्म क्या है। स्ट्रेटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेनलेस स्टील संरचना क्या, जंगरोधी इस्पात या स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और कार्बनिक अम्लों से कुलुषित खराब नहीं होता है। साधारण इस्पात की अपेक्षा ये अधिक ताप पर भी सह सकते हैं। इसमें 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है। एक पूछा गया था हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम आपका 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया था। इस बम का नाम था लिटिल बॉय के रूप में जाना जाता है। यह एक यूरेनियम बंदूक प्रकार का बम था जिसने लगभग 13 क्विंटल बल के साथ विस्फोट किया था। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। जाने 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। एक पूछा गया था पीएम श्रम योगी का प्रवेश आयु कितनी, 18 से 40 वर्ष की आय। इस योजना का पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, चरमकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ये ऑडियो वीडियो मजदूर, ये सभी को इसमें दिया गया है। एक आपका पूछा गया था वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया। वास्को डी गामा भारत की खोज 20 मई 1498 को कालीकट पर पहुंचा था। वह समुद्र के रास्ते भारत पर पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। गामा के आगमन के दौरान कालीकट के राजा समुद्री जमुरियन ने 29 अगस्त 1498 को वास्को डी गामा कालीकट से रवाना हुआ और 1502 में वास्को डी गामा ने भारत में वापसी की और उन्होंने 1524 ईस्वी में वायसराय की उपाधि के साथ भारत के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और 1524 में कोची में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। एक पूछा गया था जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 21 में है। मुहाना कौन सी नदी का स्थापना है। साबरमती, नर्मदा, तापी नदियां डेल्टा के बजाय मुहाना बनाती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस कारण होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में काफ़ी जुलाई अगस्त सितंबर में काफ़ी वर्षा होती है। अब भारत में सर्वाधिक वर्षा आपका मेघालय के मानसून और मेघालय में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून जो अब हवाएं ज़मीन से समुद्र की ओर लौटती है तो यह मानसून पीछे छोड़ती है। पीछे हटने वाले मानसून को उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है। आपका अक्टूबर से दिसंबर को उत्तर पूर्वी मानसून को अवधि के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ शुरुआत होती है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा होती है। पूछा गया था मायोपिया किस लेंस से होता है। अवतल लेंस से होता है। उपयुक्त शक्ति के अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट संबंधी आँख में छवि रेटिना के सामने बनता है, इसलिए छवि को रेटिना पर स्थानांतरित करने के लिए अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। और हाइपर मेट्रोपिया को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक आपका पूछा गया था फ्रेंड जीन्स किस प्रकार से संबंधित है। जीन्स मानव प्रजाति के सेपियन से संबंधित है जिन्हें जीनस होमो में वर्गीकृत किया गया। मेंडलीफ आवर्त सारणी में कितने तत्व रखे। 63 तत्व रखे। 1869 में उन्होंने 63 तत्वों का आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। उस आवर्त सारणी को मेंडलीफ आवर्त सारणी में कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैंने सभी प्रश्न का एनालिसिस करवाया हूँ, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।